गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आपके सामने सोशल स्टडी के हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एन अप्रोच टुवर्ड्स द पास्ट। दोस्तों, हमने पिछले 2 सीरीज में इसके बारे में बहुत सारी बातें की, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां ली। इतिहास के घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण है, हमको कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे प्राप्त होती हैं जिनका हमारे जीवन और हमारे जीवन से प्रभावित होने वाली घटनाओं का कितना उपयोग है। हम सभी जानते हैं ये सभी घटनाएं, ये सभी इवेंट्स कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के बदलाव से ही जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। आज हम जानेंगे हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास मेनली 2 तरह के सोर्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा हो सकता है लिटरली। आर्कियोलॉजिकल जो होता है वो नॉन रिटन होता है, नॉन रिटन, और ये जो लिटरली होता है वो रिटन रिकॉर्ड होता है। मैं यहाँ थोड़ा समझाना चाहूंगा। आर्कियोलॉजिकल का अर्थ होता है पुरातत्व से संबंधित, यानी वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने जब खोजना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया किसी विशेष सभ्यता के बारे में, किसी विशेष राजा के बारे में, किसी युग के बारे में, किसी डायनेस्टी के बारे में, राजा के समय होने वाली सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के बारे में, तो उनको बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिले जिनके माध्यम से उनको यह जानकारी हुई कि ये घटनाक्रम कब और कैसे हुआ होगा। ऐसे में जो मुख्य रूप से एविडेंस मिले वो पहले थे रिटन रिकॉर्ड, दूसरे थे नॉन रिटन। रिटन रिकॉर्ड तो समझ में आता है कि जितने भी लिटरली सोर्स हैं, यानी जितने हमारे पास लिखित रिकॉर्ड है, जैसे कोई रिलीजियस बुक, कोई भी धार्मिक किताब, जैसे अगर हम बात करें रामायण, महाभारत, गीता, या बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिसमें अलग अलग धर्मों के हिसाब से, जैसे बौद्ध धर्म का है अपना पुस्तकें हैं, जैन धर्म की पुस्तकें हैं, इस्लाम धर्म की पुस्तकें हैं, ईसाई धर्म की पुस्तकें हैं, हर धर्म की जो रिलीजियस बुक हैं उनके माध्यम से उस समय के तात्कालिक जो राजा महाराजा या जो शासक थे उनके बारे में जानकारी मिल जाता है। वो रिलीजियस बुक होता है, धार्मिक किताब है, धर्म से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी जोड़कर वो बताया जाता है। और दूसरा होता है सेक्युलर। इस पे अगर आपको बताऊं तो सेक्युलर बुक वो होते हैं जो किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़े होते हैं, धर्म निरपेक्ष होते हैं, यानी ऐसी किताबें जो उस समय के तात्कालिक राजाओं के कोर्ट दरबारी ने लिखी होगी, ऐसे लोग जो सामाजिक चीजों पर किताबें लिखी हैं, ऐसे लोग जो समाज में हो रहे गलत घटनाओं का निंदा करके आलोचनात्मक लेख लिखे हों, यात्रा वृत्तांत लिखे हों, ट्रेवलॉग। यानी सेक्युलर बुक वो बुक होते हैं जो धर्म से अलग होते हैं, यानी किसी की बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, ट्रेवलॉग हो, इस तरह की चीजें सेक्युलर बुक कहलाती हैं। जैसे मैगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी हुआ करता था, वह एक सेक्युलर बुक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल या नॉन रिटन सोर्स की। नॉन रिटन सोर्स यानी जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं। लिखित रिकॉर्ड
रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके उन वस्तुओं के माध्यम से हमको जानकारी हो जाती है कि ये वास्तव में किस तरीके से इनके राजा रहे होंगे, कैसे शासनकाल रहा होगा, उनकी व्यवस्थाएं कैसे रही। तो इसमें आते हैं पहले आर्टिफैक्ट। मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन। तो ये मैं बात कर रहा हूं आर्टिफैक्ट, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन। ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके माध्यम से कोई लिखित रिकॉर्ड तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उन वस्तुओं के माध्यम से, उन चीजों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये चीज, ये घटनाक्रम, ये इस राजा का शासनकाल किस प्रकार का रहा। ऐसे में आर्टिफैक्ट में आ जाते हैं मेटल्स के ऑब्जेक्ट, मेटल्स के ऑब्जेक्ट सारे जितने धातुओं के से बने हुए चीजें थी, पॉटरी, बर्तन, जितने भी बर्तन आते हैं, पहले के बर्तन पुराने जमाने में धातुओं के बने होते थे या मिट्टी के बने होते थे। टूल्स, औजार जो भी इस्तेमाल होते थे। टूल्स के बाद ऑर्नामेंट, वेपन्स, और वेपन्स माने हथियार, ऑर्नामेंट माने श्रृंगार के सामान या ज्वेलरी, उनके आभूषण, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, उनके कपड़े, उनके खिलौने, ये सब उनके सामाजिक जीवन के बारे में हमको जानकारी देता है। अब बात करें मॉन्यूमेंट्स की, तो मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है इमारतें, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग। आप सबने लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार देखा होगा, ये सब मॉन्यूमेंट है, ओल्ड बिल्डिंग है। जितने भी शासकों ने पुराने जमाने में बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई हैं, वो सब मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं, और वो किसी न किसी सिंबल के रूप में बनवाया गया है। तो उसमें आ जाते हैं ओल्ड बिल्डिंग, टेम्पल्स, टेम्पल्स को मैंने बताया। इवन साउथ में आपको, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर मिलेंगे वो पुराने राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, ये सब मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जो पुराने जमाने के राजाओं के द्वारा बनाए गए। स्तूप, सांची का स्तूप का नाम सुने होंगे आप सभी लोग। मॉस्क यानी मस्जिद, मस्जिद का नाम आता है तो पूरे भारत में सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। टॉम, केव, पैलेस, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आ जाते हैं। ये सभी मॉन्यूमेंट्स हमको उन राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं कि वे राजा, उनका सामाजिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन, उनकी सोच, उनकी समझ समाज और लोगों के प्रति कैसी होती थी, वह कैसे थे। इन बिल्डिंगों के माध्यम से उसमें बनाए गए आकृति, पेंटिंग्स और उनमें इस्तेमाल किए गए पत्थरों के माध्यम से हम जानकारी ले लेते हैं कि ये राजा कला और संस्कृति से कितना प्रेम करने वाला राजा हुआ करता है। अब बात करते हैं क्वाइंस की। दोस्तों, क्वाइन यानी मुद्रा, सिक्का। मुद्रा का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह मुद्रा पुराने जमाने से चली आ रही इस्तेमाल करने वाली वस्तु है। पहले मुद्राएं स्वर्ण और रजत की हुआ करती थी।
स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं हुआ करती थी। इन मुद्राओं पर उस वर्तमान शासनकाल के राजाओं का नाम लिखा होता था। आज भी हमारे देश में जो मुद्रा इस्तेमाल होती है उस पर हम जो नोट होते हैं वर्तमान समय में गवर्नर का, जो रिजर्व बैंक गवर्नर है, उनका हस्ताक्षर होता है। यानी हमारा देश तो लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यक्ति चुना जाता है उसको उस पर हस्ताक्षर करवाते हैं, उसके द्वारा वैलिड करवाते हैं। खैर वर्तमान समय की परिस्थिति की बात है, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब वो वर्तमान समय में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजतंत्र की व्यवस्था में राजा ही या उस शासक का ही पूरा हेड चलता था, वो मुखिया होता था, वही जो है पूरी तरह से पूरे अपने साम्राज्य को गवर्न करता था। तो उस जमाने का जो राजा होता था, उसका राजा का हस्ताक्षर या उसका नाम या उसकी फोटो सिंबलिक तरीके से उस पर लगाई जाती है। उसका कब से लेकर कब तक वह शासनकाल किया है उसका उसमें डेट मेंशन किया जाता है। तो सिक्कों के माध्यम से भी हमको राजाओं के राजनीतिक जीवन के बारे में काफी हद तक जानकारी मिल जाती है। ऐसे हमको सिक्के बताते हैं कि राजाओं का राजतंत्र व्यवस्था कैसा चलता है। अब बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये भी रिटन रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इनको दीवारों पे खुदवाया जाता है। दीवारों पे अभिलेख होते हैं, खुदवाया जाता है। पहले के जमाने के राजा अपने आदेश, फरमान या कोई ऐसी चीज लिखते नहीं थे, उसको मिट्टी पत्थरों पर रॉक कटिंग करके खुदवाते थे। कई बार वो पत्थरों पे होते थे, मेटल्स पे होते थे, पिलर पे होते थे या कॉपर प्लेट पे चिपका कर उसको लगवाते थे। ये इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन हमको राजाओं के राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन के बारे में, कैसे उनकी क्वालिटी होती थी, कैसे उनका सामाजिक या राजनीतिक जीवन था, कैसे वो लोगों को डील करते थे, वो काम कैसे करते थे, लोगों के प्रति कैसे उनकी जिम्मेदारी होती थी, ये सब हमको पता है। इंस्क्रिप्शन हमको उस जमाने के वर्तमान समय की परिस्थिति के बारे में बहुत अच्छे से आगाह कराते हैं कि वह सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता है। अब जब बात करें लिटरली सोच की, लिटरली सोच में मैंने पहले बता दिया है, एक होता है रिलीजियस बुक और दूसरा होता है सेक्युलर बुक। रिलीजियस बुक में जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे वेदास, वेद हिंदू धर्म के हिसाब से पवित्र पुस्तकों में माना जाता है। वेद 4 तरह के होते हैं। यह वेद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में देश और समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि समाज कैसा होता था, कैसा होना चाहिए। ये उस जमाने के कैसे राजा हुआ करते थे उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। उपनिषद, त्रिपिटका, ऐसे जटकास बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हमको वर्तमान समय की, उस समय के वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, सेक्युलर बुक यह किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होता है, यह ट्रेवलर हो सकता है। ट्रेवलर के बुक हो सकती है। ट्रेवलर अकाउंट किसी भी यात्री द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, यानी कोई यात्री कहीं भ्रमण करने गया, उस समाज में, उस देश में, उस शासनकाल में वह देखा, घूमा, सामाजिक राजनीतिक जीवन देखा और वह देख के कोई पुस्तक लिखा, वह कहलाता है ट्रेवलर। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेवलर मतलब लिखे गए हैं, लेकिन एक यात्री था चीनी, इसका नाम फायान था। वो काफी फेमस यात्री रहा है, जो हमारे देश में यात्रा किया और उसने एक ट्रेवलर लिखा। ये सभी सोर्सेज हमको इतिहास के बारे में सही और सटीक जानकारी देते हैं कि उस समय यानी बीते समय काल में
राजाओं का राजनीतिक सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, या जीवन इंसान का, मनुष्य का कैसा हुआ करता था। ये सभी जानकारियाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से आगाह कराएंगे। उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि आपको इससे बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिला होगा। हम अपने अगले वीडियो में और सारी बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।